यह एक ऐतिहासिक कहानी है। मौर्य साम्राज्य का उदय। भारत का इतिहास अनेक सम्राटों और साम्राज्यों की गाथाओं से भरा हुआ है। मौर्य साम्राज्य जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया, उस समय की एक अद्भुत कहानी है, जब भारत के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे राज्य और जनजातियां थीं। यह कथा चंद्रगुप्त के संघर्षों, चाणक्य की बुद्धिमत्ता और सम्राट अशोक के महान कार्यों की है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनकी माता ने उन्हें छोटी उम्र से ही सिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजाओं के प्रति जिम्मेदार होता है। चंद्रगुप्त का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को महसूस किया। जब चंद्रगुप्त युवा हुए तो उन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य, जो एक विद्वान और ब्राह्मण थे, से मिले। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की क्षमताओं को पहचाना और उसे राजगद्दी पर बैठाने का प्रण लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षित किया और उसे सम्राट बनने की रणनीति सिखाई। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की वीरता ने उन्हें कई छोटे राज्यों को एकजुट करने की शक्ति दी। चंद्रगुप्त ने मगध के सम्राट गहनानंद के खिलाफ युद्ध छेड़ा। यह युद्ध कठिन था, लेकिन चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें विजय दिलाई। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उनका साम्राज्य धीरे धीरे उत्तरीय भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक फैल गया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक का शासन आया। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है। प्रारंभ में अशोक ने भीषण युद्ध किए और कई राज्यों को अपने अधीन किया, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाया। इस युद्ध में अत्यधिक रक्तपात हुआ और अशोक ने अपने किए पर गहरा पछतावा किया। अशोक ने युद्ध की विभीषिका को देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और शांति एवं समृद्धि की स्थापना की। अशोक ने धर्म विजय की अवधारणा को अपनाया और अपने साम्राज्य में कल्याणकारी नीतियां लागू की। अशोक ने अनेक स्तूप और विहार का निर्माण कराया। उन्होंने अपने साम्राज्य में संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया। इन शिलालेखों में उन्होंने अपने सिद्धांतों और नीतियों का वर्णन किया, जैसे कि अहिंसा परमो धर्मा। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एकता, संस्कृति और धर्म की दृष्टि से समृद्ध किया। चंद्रगुप्त और अशोक की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और नेतृत्व देश के भाग्य को बदल सकते हैं। उनका योगदान न केवल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व इतिहास में भी एक अनूठा स्थान रखता है। मौर्य साम्राज्य की यह गाथा केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे सम्राटों की कहानी है जिन्होंने अपने प्रजाओं के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आज भी उनके विचार और सिद्धांत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। चंद्रगुप्त और अशोक की विरासत
हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वो है जो प्रेम, शांति और एकता की भावना को आगे बढ़ाता है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रीत की स्टोरी 1। और हमारे चैनल पे हिस्टोरिकल और मोरल स्टोरी हमेशा अपलोड किए जाते हैं। सो थैंक यू आपका चैनल पे बने रहने के लिए। धन्यवाद।